स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पूर्व सैनिकों का अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला। भारत माता की जय और वंदे मातरम के गगनभेदी नारों के बीच पूर्व सैनिक मित्र सेवा समिति ने अपना संस्थापक दिवस मनाया और शौर्य, सम्मान व बलिदान के प्रतीक तिरंगे को फहराया। हजारों की संख्या में पहुंचे पूर्व सैनिकों और देशभक्त नागरिकों के चेहरे पर गौरव और देश प्रेम साफ झलक रहा था। कई जवानों से बातचीत में यह पीड़ा भी सामने आई कि सरकारी संस्थान अक्सर पूर्व सैनिकों की समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके चलते वे अब संगठित होकर अपनी आवाज बुलंद करने को मजबूर हैं। पूर्व सैनिकों ने कहा कि वे ईमानदारी और समर्पण के साथ देश सेवा करते हैं, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद उनकी उपेक्षा अस्वीकार है। उन्होंने यह स्पष्ट संदेश दिया कि आप एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक आंदोलन की राह पर भी चलने से पीछे नहीं हटेंगे। कार्यक्रम में वीरता के किस्सों, देशभक्ति गीतों और शपथ के साथ यह संकल्प लिया गया कि सैनिक सम्मान और राष्ट्रहित सर्वोपरि रहेगा। आप देख रहे हैं सौगंधरा की न्यूज। मैं यज्ञ प्रताप सिंह इस खबर के साथ खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के, जहां पर आज 15 अगस्त के दिन जिले के समस्त पूर्व सैनिक एकत्रित हुए। आपको बता दें, हमारा देश सरहद पर खड़े हुए इन प्रहरियों की वजह से महफूज रहता है और हमारे देश के जो लोग हैं अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं, जब हमारी ये प्रहरी सरहद पर 24 घंटे उल्लू की तरह आग डटाए हुए सरहद की एक एक झलक को अपने नज़रों में कैद करते हैं। लोग यहाँ अपने मोबाइल और कैमरों में दृश्य कैद करते हैं और हमारे सरहद के प्रहरी अपने नज़रों में सरहद की एक एक हरकत को कैद करते हैं। 24 घंटे जगते हुए बैठे रहते, तब हमारा देश महफूज रहता है। आज 15 अगस्त के दिन पूरे प्रहरी यहाँ पे पूरे सैनिक हैं, जो रिटायरमेंट हमारे जवान हैं, यहाँ पे एकत्रित होकर सभी आपस में 15 अगस्त के इस झंडे को लहराया है और आपस की जो बातें हैं, जो संगठन की कुछ बातें हैं, आपस में चर्चा हुई है और चिंतन हुई है। आपको बता दें, हमारे देश के अंदर जवान जब सरहद पर शहीद होता है तो ये नेता और मंत्री यहाँ से लेकर दिल्ली से लेकर प्रदेश लेवल और स्थानीय विधायक और नेता ऐसा हुजूम निकाल देते हैं कि शायद उनके घर का ही कोई सदस्य गुजरा है, लेकिन जिस दिन उसका अंतिम संस्कार होने के बाद ऐसे गुम हो जाते हैं जिस तरह गधे के सर से सींग गुम हो जाती है। हमारे रीवा जिले के अंदर हजारों सैनिक ऐसे हैं जिनकी आर्थिक समस्या, जमीनी विवाद और नाजायज केसों में फंसाए गए हैं और वो अपने आप में उलझते रहते हैं और भटकते रहते हैं। आज 15 अगस्त है। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए अपने चैनल के माध्यम से सरकार और संस्थाओं से निवेदन करूंगा कि जब ये प्रहरी किसी संस्थान में पहुंचे तो उनकी बात पहले पायदान पर सुनी जाए, क्योंकि उन्होंने सरहद पर देश सर्वोपरि रखकर अपनी ड्यूटी करी है। हमारे साथ, मैं कैमरामैन को बताऊंगा, यहाँ पर हमारे साथ में पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी जी हैं। हम तो इनके उस राजनीति के वक्त नहीं थे, लेकिन कहते हैं कि जब ये अपनी राजनीति पर पहुंचे थे तो शायद जिले के अंदर या प्रदेश के अंदर और विधानसभाओं में जब इनके भाषण चालू होते थे तो लोग दहशत में आ जाते थे कि लक्ष्मण तिवारी करने क्या वाला है। हालांकि समय चलते हुए आज अरसा बीतता गया, नई तकनीकी और नई राजनीति आती गई। लक्ष्मण तिवारी का जो क्षेत्रफल है, कहीं न कहीं हमारे ही जवानों की वजह से या हमारे आप लोगों की नज़रअंदाजगी की वजह से थोड़ा कम हुआ है। लेकिन अगर ऐसा तत्पर नेता आपके बीच में है जो एक सैनिक है और उसको ज़रूरत है हमें पुश करने की, सहयोग करने की, मैं उनसे बात करूंगा कि आज हमारा देश 78वां आज़ादी का स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 200 साल पहले अंग्रेज थे। क्या बदलाव हुआ है उससे लेके आज तक और क्या बदलाव की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है सैनिकों की, किन किन से समस्याओं से हमारे सैनिक आज भी परेशान हैं। सबसे पहले मैं न केवल पूर्व सैनिकों को बल्कि देश के तमाम उन लोगों को, नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जिनके कारण और जिनके वजह से ये देश आज़ाद हुआ, देश की सुरक्षा, देश की रक्षा सब प्रभावित रहती थी और आज सुरक्षित है। सबसे पहले मैं उनको शुभकामनाएँ और बधाई देता हूँ। आपके सवाल का जवाब एक लाइन में है कि टेक्नोलॉजी का विकास न केवल भारत में, दुनिया के कोने कोने में। जब कभी कोई चीज़ जापान से शुरू होती थी और तमाम दूर से अमेरिका से शुरू होती थी, उसका अनुकरण नहीं, अपने हिसाब से हमारे भारत ने भी तरक्की किया है और सब चीज़ें अब हम भारत में आयात निर्यात नहीं बल्कि हम अपने कार्यशैली से स्वयं को भी हम डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। जहाँ तक सेना का सवाल है, सेना की वीरता और सेना का अदम्य साहस
दुनिया लोहा मानती है और भारत के एक एक जवान, एक एक अफसर हमारे इस तमाम सुरक्षा रक्षा के बारे में चौकन्ना है। और अभी हाल की घटना जो ऑपरेशन सिंदूर है, इस बात का प्रमाण दिया है कि पहले भी, आज भी और आगे भी भारत की सेना इस देश की एक एक इंच की भूमि के लिए भी अगर लड़ना पड़ेगी तो लड़ेगी और विजय हासिल करेगी। आज यहाँ पर आप एकत्रित हुए, आपस की सारी बातें हुई। रीवा जिले के, मूल रूप से आप रीवा जिले के रहने वाले हैं, मूलभूत समस्या क्या है सैनिकों की? सैनिकों की समस्या है कि जब हम बॉर्डर में रहते हैं या बाहर रहते हैं, आते हैं अपना पेट काट के, अपनी जो एपी फंड लेके या जो भी आते हैं, यहाँ ज़मीनें खरीदते हैं, प्लाट खरीदते हैं। हर फौजी की बीवी भी चाहती कि हम शहर में रहें, बच्चे पढ़ें। यहाँ तो आते ही जैसे ज़मीन हम लेते हैं, प्लाट लेते हैं, यहाँ के कुछ चाटपार सिविलियंस और जो बदमाश लोग हैं, वो एक एक प्लाट का 3 बार रजिस्ट्री, 2 बार रजिस्ट्री, 5 बार रजिस्ट्री करा के और प्रशासन से मिलकर, रेवेन्यू विभाग से मिलकर लूटते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है। दूसरी समस्या ये है कि जब हम यहाँ आते हैं तो जो तवज्जो हमको प्रशासन से मिलना चाहिए, जिस तरह से आपने ये भी कहा कि जब कोई एक शहीद हो जाता है तो ऐसा लगता है कि माँ बाप सब कुछ हमारा प्रशासन ही है उनका, और 24-48 घंटे बीतने के बाद वहाँ उसकी सारी जो है सुविधाएँ भूल जाती हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है प्रशासन फौजियों को तवज्जो नहीं देता। और क्यों नहीं देता? हमारे संगठन के अभाव के कारण, हमारे एकजुटता न होने के कारण, हमारी एकता का प्रदर्शन न होने के कारण हम इतने ज़्यादा तादाद में कि जितने आप यहाँ देख रहे हैं, ये 5000 की भीड़ है। मैं चूँकि विधायक भी रहा हूँ, मैं सिविलियन भी रहा हूँ, आर्मी का मूल हूँ, इसलिए इस नाते देखता रहता हूँ रैलियों में, सभाओं में जो जिंदाबाद मुर्दाबाद झूठा चमचागिरी में नेताओं के लगे रहते हैं। जो नेताओं के, अगर हम फौजी जिंदाबाद मुर्दाबाद न करें, हम अपने लक्ष्य की ओर तटस्थ हो जाएं, तो अच्छे अच्छे नेता, अच्छी अच्छी सरकारें आपके चरणों में आके प्रणाम करें। क्या संदेश है आज मेरा ये संदेश है कि हम एक रहें और अनेक दिक्कतों का सामना करने के लिए एकजुटता प्रदर्शित करें, और राजनीति में भी हम हिस्सेदारी करें, परंतु शांतिपूर्वक, जैसा हमने देश में किया है, जैसा हमने पहाड़ों में किया है, शांत तरीके से और अभूतपूर्व तरीके से हम एकता का प्रदर्शन करें। भले ही हमारा संगठन 4 बन जाए, 5 बन जाए, 3 बन जाए, कोई बात नहीं। हमारा जो मूल भावना है वो एक जगह हो, लोगों के कल्याण के लिए, फौजियों के कल्याण के लिए। और बाकी संगठन अलग अलग हैं, छोटे छोटे संगठन जब बनेंगे तो और संख्या बल हमारा इकट्ठा होगा। इसलिए मेरा फौजियों के लिए संदेश है कि अब से भी चौकन्ना हो जाइए, क्योंकि लोकतंत्र गिरवी होने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि लोकतंत्र, ये नेता लोग चाहे किसी भी दल के हों, किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, किसी भी पार्टी की बात न करते हुए, जो लोकतंत्र को खतरा है, और जब लोकतंत्र को खतरा है तो केवल और केवल फौजी ही इस खतरे को टाल सकता है, इससे बचाया जा सकता है। हमारे